और बहनों, हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं आज के इस आराधना के लिए। और आज फिर से एक बार हम प्रभु के चरणों में हैं और उसकी आराधना हम कर सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के सुंदर समय के लिए जो आपने दिया कि हम प्रभु आज की इस आराधना में भाग ले सकते हैं। हमारी प्रार्थना प्रभु, इस आराधना के लिए आप हमारे मनों को तैयार करते हैं कि हम आत्म सच्चाई से आपकी स्तुति, आपकी बड़ाई कर सकें। होने दे प्रभु कि हम आपके निकट आए और आपकी निकटता को निहारें और आपकी संगति में आगे बढ़ सकें। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। Dear friends, little bit I want to share with you about following Jesus. Following Jesus is a risky job, for it demands a decision of complete abandonment. जब हम यीशु मसीह के पीछे चलने की बात करते हैं तो ये कठिन कार्य है, क्योंकि इसके द्वारा जो हमसे जो बात ईश्वर चाहता हुआ कि हम पूरी तरीके से उन बातों से अपने आप को अलग करें जो हमें अपनी तरफ खींचती है। इट इज़ टू वॉक ऑन द नैरो पाथ, टू वॉक थ्रू द नैरो गेट। और इसका मतलब है कि हम एक सकरे मार्ग से चलते हैं और सकरे गेट से प्रवेश करते हैं। वी कैनॉट अचीव गॉड्स बेस्ट फॉर आवर लाइफ अंटिल वी हैव मेड दिस डिसीजन टू अबंडन कंफर्ट एंड फॉलो द इनर वॉइस ऑफ द लॉर्ड। हम जब तक अपने जीवन के इन सुख सुविधाओं को एक तरफ नहीं रखते हैं, प्रभु के साथ नहीं चल सकते। ये आवश्यक है। When Jesus first spoke to the 12, they felt a deep stirring in their hearts. They knew that they were at a crossroad. जब प्रभु यीशु मसीह ने 12 शिष्यों से बात करी तो वो दुविधा में थे, क्योंकि वो जानते थे कि वो एक चौराहे पर खड़े हैं और उन्हें एक तरफ जाने के लिए निर्णय लेना था। They could either continue to follow the conventional path they were familiar with, or they could leave family and friends behind, recklessly abandoning everything in order to follow Christ. उनको ये पता था कि अगर हम यीशु मसीह के साथ चलना चाहते तो हमें दुनिया की तमाम इन बातों को छोड़ना है, उन्हें ना बोलना है, ताकि प्रभु के मार्ग में आगे बढ़ सकें। मित्रों, ये बहुत जरूरी है कि इन बातों को अपने जीवन के अंदर हम जानें। अब समय है कि हम प्रार्थना में चलें। दिस इज द टाइम फॉर अस टू गो एंड कम इन टू प्रेयर, एंड टुडे वी विल स्पेशली प्रे फॉर द प्रीचर्स, फॉर द पास्टर्स, फॉर द मिशनरीज एंड फॉर द इवेंजलिस्ट who are toiling hard in the mission field or they are serving the Lord in different parishes. मित्रों, आज हम खास प्रार्थना करेंगे हमारे मिशनरीज के लिए, हमारे पासबानों के लिए, हमारे प्रचारकों के लिए और उन सब के लिए जो अलग अलग प्रकार से इस देश में सुसमाचार की गवाही देते हैं। हम जानते हैं कि उनका जीवन कठिन बातों के कारण कठिनाई में होता है, उलझन में होता है, लेकिन प्रभु उनको संभालता है। और आज हम खास प्रार्थना हमारे इन प्रिय लोगों के लिए करेंगे जिनको प्रभु ने बुलाहट दी है, बुलाया है अपनी सेवा के लिए। आइए हम प्रार्थना में चलें। धन्यवाद, स्तुति और महिमा की कोई पिता परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के स्वामी, हम धन्यवाद देते प्रभु हमारे उन पासबानों के लिए जिनको प्रभु आपने इस देश में सुसमाचार के कार्य के लिए बुलाया, जो प्रभु अलग अलग स्थानों में रहकर आपके कलीसिया को संभालते हैं। एक चरवाहे के समान, एक गृहणी के समान प्रभु आपके भेड़ों की निगहबानी करते हैं। हम जानते प्रभु कि उनको काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। प्रभु आप उनकी मदद और सहायता करें ताकि वो आप में बढ़ते हुए आपके नाम को ऊंचा उठाने वाले बन सकें। प्रभु हमारी प्रार्थना है हमारे देश के उन मिशनरीज के लिए प्रभु, जो बीहड़ स्थानों में रह करके, पहाड़ों में और बहुत दूर दराज और जंगलों में रहकर प्रभु आपके सुसमाचार का प्रचार करते हैं। हे प्रभु, आप उनके साथ रहें, उनकी मदद करें, उनकी सहायता करें, ताकि प्रभु वो दिलो जान से सुसमाचार के प्रचार के काम में लगे रहें। हम जानते हैं प्रभु कि बहुत से ऐसे मिशनरीज हैं जो डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, सोशल वर्कर हैं। प्रभु उन पर अपना हाथ बनाए रखें प्रभु, ताकि उनकी सेवा के द्वारा बहुत से लोग
ना केवल आपको जाने पर अपने जीवन के मार्गों को सुधार सकें और आपके योग्य नागरिक बन सकें। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हमारे बाइबल कॉलेजेस के लिए, हमारे सेमिनरीज के लिए, जहां प्रभु आपके सेवक और सेविकाओं को तैयार किया जाता है। हम खासकर प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारे मेथोडिस्ट चर्च के सेमिनरी के लिए जो हमारे देश के अंदर पाया जाता है प्रभु, खासकर लेनर्ड थियोलॉजिकल कॉलेज के लिए, और हमारे इलाहाबाद में इलाहाबाद बाइबल सेमिनरी के लिए, बिशप्स कॉलेज के लिए, यूनियन बिब्लिकल सेमिनरी पूना के लिए, और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु इसी प्रकार से यूनाइटेड थियोलॉजिकल कॉलेज बेंगलोर के लिए, और इस प्रकार से जितने भी बाइबल कॉलेज प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हर एक पर आपकी आशीष हो। हम प्रार्थना करते प्रभु हमारे उन तमाम बाइबल कॉलेजेस के लिए प्रभु जो चलाए जाते हैं चर्च के अधीन या इंडिपेंडेंटली, प्रभु उन पर आपकी आशीष हो। जो विद्यार्थी वहाँ पढ़ते हैं प्रभु उनके कार्य पर आपकी आशीष हो, ताकि वो पढ़ लिख कर प्रभु आपके योग्य सेवक और सेविका बन सकें। आज की इस आराधना को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। हमसे बातचीत करें, हमारी सहायता करें। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, आज के वचन पर हम गौर करेंगे। जो हमारा विषय है वह है वेलकमिंग अदर्स। वेलकमिंग अदर्स, गो एंड बेयर फ्रूट, फ्रूट दैट विल लास्ट। प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम जाओ और फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। यूहन्ना उसका 15 अध्याय 16 पद उसका बी भाग। यूहन्ना 15 अध्याय 16 का बी पाठ। प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम में सभी को जय मसीह की। आज के बाइबल पाठ करते हैं मरकुस 6 अध्याय 30 से लेकर 44 तक। प्रेरितों की वापसी और एकांतवास। प्रेरितों ने यीशु के पास इकट्ठे होकर जो कुछ उन्होंने किया और सिखाया था सब उनको बताया। उसने उससे कहा तुम आप अलग किसी एकांत स्थान में चलकर थोड़ा विश्राम करो, क्योंकि बहुत लोग आते जाते हैं और उन्हें खाने का अवसर भी नहीं मिलता था। इसीलिए वे नाव पर चढ़कर सुनसान जगह में अलग चले गए। बहुतों ने उन्हें जाते देखकर पहचाना लिया और सब नगरों से इकट्ठे होकर वहाँ पैदल दौड़े और उससे पहले जा पहुँचे। उसने उतर कर बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया, क्योंकि वे उन भेड़ों के समान थे जिनका कोई रखवाला ना हो, और वो उन्हें बहुत सी बातें सिखाने लगा। जब दिन बहुत ढल गया तो उनके चेले उनके पास आकर कहने लगे यह सुनसान जगह है और दिन बहुत ढल गया है। उन्हें विदा कर कि चारों ओर के गांव और बतीसों में जाकर अपने लिए कुछ खाने को मोल ले। उसने उत्तर दिया तुम ही उन्हें खाने को दो। उन्होंने उनसे कहा क्या हम 100 दिनार की रोटियां मोल ले और उन्हें खिलाए। उसने उससे कहा जाकर देखो तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं। उन्होंने मालूम करके कहा 5 और 2 मछलियां भी। तब उन्होंने उन्हें आज्ञा दी कि सब को हरी घास पर पाती पाती से बिठा दो। वे 100 और 50 करके पाती पाती बैठ गए। उनसे उन 5 रोटी और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटियों तोड़ तोड़ कर चेलों को देता गया कि वे लोग को परोसे। और वे 2 मछलियों भी उन सब में बांट दी। सब खाकर तृप्त हो गए और उन्होंने टुकड़ों से 12 टोकरियां भर कर उठाई और कुछ मछलियों से भी। जिन्होंने रोटियां खाई वे 5000 पुरुष थे। आमीन। हमारे बीच में आज पाठ पढ़ेंगे, उसी पर हम ध्यान देंगे आज। When we let ourselves be transformed by Christ, His love in us grows and bears fruit. जब हम अपने जीवन को प्रभु के सामने रखते हैं
कि वो हमें परिवर्तित करे, तो हम उसमें बढ़ने लगते हैं, हमारे जीवन से फल उत्पन्न होने लगते हैं। वेलकमिंग द अदर्स इज ए कॉन्क्रीट वे ऑफ शेयरिंग द लव दैट इज विद इन अस। जब हम सेवकाई में अपने आप को पाते हैं या मसीह जीवन में पाते हैं, तो हम दूसरों को अपने पास लाने की बात करते हैं, अपने स्वार्थ के लिए नहीं, लेकिन सुसमाचार के प्रचार के लिए। और ये कार्य प्रभु ने हमें दिया है कि हम उन लोगों को बुलाएं, उनको निमंत्रित करें जो भूखे और प्यासे हैं, कि वो प्रभु के बारे में जान सकें और उसकी महिमा कर सकें। थ्रू आउट हिज लाइफ जीसस वेलकम्ड दोज ही मेट। जीवन भर यीशु मसीह जब इस संसार में थे, जिनसे उन्होंने मुलाकात करी अपने सार्वजनिक सेवा के दौरान, तो उन्होंने दूसरों को बुलाया और दूसरे उसके जीवन से प्रभावित हुए और उसके पीछे चलने लगते थे। He listened to them and let himself be touched by them without being afraid of their suffering. प्रभु यीशु मसीह चाहते थे कि दूसरे उसकी सुने और वो दूसरों के साथ रहना चाहते थे और दूसरे उसको छूना चाहते थे, उसकी संगति में होकर के, ताकि उनके जीवन में उन आशीषों को पा सके जो प्रभु यीशु मसीह उनको देना चाहते थे। In the gospel account of the multiplication of the loaves, Jesus is moved with compassion after seeing the hungry crowd. उस बड़े आश्चर्य में जब प्रभु यीशु मसीह ने हजारों को खिलाया 2 रोटी और 5 रोटी या 2 मछलियों से, तो वहाँ पर हम प्रभु यीशु मसीह के आश्चर्य को देखते हैं। और उसके पहले लिखा है कि उसने तरस खाया और जब वो तरस से भर गया तब उसने उनको भोजन कराया। He knew that the entire humanity or human person must be nourished and that he alone can truly satisfy the hunger of bread and the thirst for the life. प्रभु यीशु मसीह जानते थे और अभी भी वो जानते हैं कि अगर किसी को रोटी की आवश्यकता है और पानी की आवश्यकता है, तो प्रभु यीशु मसीह वो रोटी है जीवन की, जिससे मनुष्य संतुष्ट हो सकता है, जीवन का वह जल है जिससे मनुष्य की प्यास बुझ सकती है। But he does not wish to do this without his disciple, without the little something they can give him, 5 loaves and 2 fish. परंतु ये काम वो अपने आप नहीं करना चाहता है, वो चाहता है कि चेले उस काम में मदद करें। उनके पास जो 5 रोटियां हैं और 2 मछलियां हैं, उनको वो शेयर करे, प्रभु के हाथों में दे दे, ताकि प्रभु उन्हें आशीष दे और उनको बहुतों के लिए आशीष का कारण बना दे। Even today he draws us to be co-workers in his unconditional care. आज भी प्रभु हमें बुलाता है कि हम उसके कार्य में अपने आप को लगा दें। Sometimes something as small as a kind look or an open ear or our presence is enough to make a person feel welcome. कभी कभी हमारे जो भाव होते हैं उन लोगों के लिए काफ़ी है जो हमारी तरफ देखते हैं। When we offer our poor abilities to Jesus, He uses them in a surprising way. जब हम अपने जीवन के उन छोटी छोटी बातों को जो गिनती से बाहर हैं प्रभु के हाथों में रखते हैं, तो वो हमारे जीवन को आश्चर्यजनक रूप से आशीष का कारण बना देते हैं। We then experience what Abraham did, for it is by giving that we receive, and when we welcome others, we are blessed in abundance. अब्राहम ने उसकी आज्ञा मानी और वो आशीष का कारण बन गए। हम भी जब ऐसा करते हैं तो परमेश्वर हमें दूसरों के लिए आशीष का कारण बनाता है। In Christ Himself, whom we receive, is in a guest. जब हम दूसरों को स्वीकार करते हैं तो कभी कभी यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं, और हमारे लिए इस बात को जानना जरूरी है। With the people we welcome day after day, find in us men and women radiant with Christ our peace. और जब हम लोगों को स्वीकार करते हैं और वो हमारे निमंत्रण को स्वीकार करते हैं, तो वो हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह को पाते हैं और उसकी शांति को पाते हैं। प्रार्थना है जो मैं यहाँ पढ़ना चाहूँगा। Jesus Christ, we desire to welcome fully the brothers and sisters who are with us. You know how often we feel helpless in the face of their suffering. Yet you are always here, there ahead of us, and you have already received them
in your compassion. Speak to them through our words, support them through our actions, and let your blessing rest on all of us. Amen. आइए हम प्रभु की महिमा में गीत गाएं। गीत की संख्या हिंदी में 220 नंबर। In Hindi we'll sing now. Hymn number in Hindi 220, 220। मुंजी के कदमों पर चलना हम चाहते, पीछे मसीह के हमारा सुल्तान, उसके नमूने पर बनना हम चाहते, खुशी से गाते तब गीत खुशिला। क्या खुशनुमा है मुंजी के कदमों पर चलना, चलते हैं मसरूर, चलते हैं मसरूर। क्या खुशनुमा है मुंजी के कदमों पर चलना, बेच आसमानी नूर। हादी के ज्यादा हम पासा न चाहते, राह में आजमाइश गर हो या तकलीफ, मुंजी की कुदरत पर रखते भरोसा, खुशी से करते रोज उसके तारीफ। क्या खुशनुमा है मुंजी के कदमों पर चलना, चलते हैं मसरूर, चलते हैं मसरूर। क्या खुशनुमा है मुंजी के कदमों पर चलना, बेच आसमानी नूर। सब्र और रहम प्यार वफादारी, चलते मसीह की खूबियों पर। फजल के लिए सिर्फ उसी को ताकते, खुशी से तय करते यहाँ का सफर। क्या खुशनुमा है मुंजी के कदमों पर चलना, चलते हैं मसरूर, चलते हैं मसरूर। क्या खुशनुमा है मुंजी के कदमों पर चलना, बेच आसमानी नूर। मुंजी के कदमों पर चलना हम चाहते, ऊपर चलता निधादी कहा। देखेंगे शाम को हम रौनक में, जिस वक्त खुश हो तब रहेंगे नीत उसके साथ। क्या खुशनुमा है मुंजी के कदमों पर चलना, चलते हैं मसरूर, चलते हैं मसरूर। क्या खुशनुमा है मुंजी के कदमों पर चलना, बेच आसमानी नूर। ये हमारे लिए प्रभु की इच्छा है कि हम अपने आप को दूसरों को आशीष बनाए, और मैं जानता हूं कि हमने आशीष प्राप्त करी। आइए हम प्रार्थना करें। Heavenly Father, we thank you and praise you for today's blessing that you have given to us. Though in a short meditation, Lord, we could see your compassionate heart and your love for the people who are in need today. हम धन्यवाद देते प्रभु आज के सुंदर समय के लिए, और हमने थोड़े समय में प्रभु इस बात को देखना चाहा कि आप बुलाते उन लोगों को जो आपके प्रेम को दूसरों तक पहुंचा सकें। ये प्रभु आप हमें ऐसे बनाएं। हमारे धन्यवाद को स्वीकार करें। आज की संक्षिप्त आराधना के लिए आपका धन्यवाद हो। उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम आशीष वचन लें। एंड नाउ may the grace of our Lord Jesus Christ, love of the Father, and sweet communion of the Holy Spirit rest and abide with all of us now and forevermore. Amen. आप सबको जय मसीह की। धन्यवाद।